बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबर है इलेक्शन के हवाले से, और ख़बर ये है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो ऐवान बाला है इस मुल्क का, उसमें एक करारदाद जो है वो मंजूर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, लेकिन इस करारदाद के ज़रिए ये डिमांड की गई है, ये मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसे मुलतवी किया जाए। इस करारदाद को सेनेटर दिलावर खान ने पेश किया और कसरत राय के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम अरकान सेनेट जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस करारदाद को मंजूर कर लिया। और इसमें कहा क्या गया है, इसमें यह कहा गया है कि चूँकि मौसम ख़राब है, KP के अंदर, सवात और बाकी इलाकों में, बलूचिस्तान के अंदर जो है मौसम ख़राब होगा, तो इसलिए रैलियाँ जो हैं वो नहीं निकल सकती, इसलिए अवाम जो है बाहर नहीं आ सकती। और फिर कहा गया कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, जो रैलियाँ निकल रही हैं, जो सियासी रहनुमा जो है, जो सियासी कायदीन अपनी कैंपेन के लिए निकलना चाह रहे हैं, उन्हें संगीन थ्रेट है और उन पर हमले भी हो सकते हैं। और फिर ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले हो रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होने के साथ साथ जो टॉप लीडरशिप है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, उनको भी थ्रेट है और उनको लाइफ थ्रेट है, जिसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लिहाजा ये वजूहात हैं, और इन वजूहात की बिना पर इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि वो जो है अपना शेड्यूल इसको तब्दील करे। अब क्या होगा? करारदाद तो पास हो गई और इसे इत्तफाक राय के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस करारदाद के ज़रिए इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? हमने मुख्तलिफ माहिरीन से बात की, हमने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से भी बात की और ये पूछा कि ये जो करारदाद है सेनेट की, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? तो जवाब मिला कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन करवाना सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और उसके रस्ते में कोई भी शख्स, कोई भी इदारा जो है वो रोड़े नहीं अटका सकता। ऑल्दो सेनेट ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, लेकिन ये डोमेन जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि हालात ठीक नहीं हैं और उन्हें सिक्योरिटी का इशू है या मौसम का इशू है, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही जो है सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके इस शेड्यूल को तब्दील कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद की, तो फिर इसकी कोई कानूनी हैसियत जो है वो कहीं आईनी किताब में या कानून की किताब में नहीं मिलती। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये करारदाद पेश क्यों की गई? आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये बात हुई कि इलेक्शन 2024 के इनेकाद में कुछ रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है और कुछ जो है वो रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इलेक्शन 2024 जो है वो 8 फरवरी को हर सूरत होंगे, चाहे हालात कुछ भी हों। तो अब देखना यह है कि एक तरफ तो ये करारदाद है और दूसरी तरफ जो है वो आईनी इदारे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, इलेक्शन कमीशन भी है और बाकी इदारे भी हैं। तो क्या इस करारदाद की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? क्या इस करारदाद की बुनियाद पर इलेक्शन जो है 8 फरवरी 2024 की बजाय मार्च में या अप्रैल में जो है वो जा सकते हैं? आपके इल्म में है कि मार्च का महीना जो है वो रमज़ान शरीफ होगा और रमज़ान शरीफ जो है वो अप्रैल तक जाएगा। यानी कि अगर मौसम को देखा जाए तो फिर अप्रैल का महीना जो है वो बेहतर महसूस होता है। लेकिन मुल्की हालात जो है अगर देखे जाएँ तो नो डाउट सिक्योरिटी के खदशात हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, पब्लिक पर हमले हो रहे हैं, पब्लिक की टारगेट किलिंग हो रही है, दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। KP के अंदर आपने देखा कि JUFA की रैली पर हमले हुए, JUFA को मुख्तलिफ थ्रेट्स जो है वो आए, मौलाना फजल रहमान के काफिले पर हमला हुआ। तो इस तरह अगर हम देखें तो सिक्योरिटी खदशात तो हैं, लेकिन इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये फैसला जो है वो हालात वाक़यात को देख कर करना होगा। और इसका जो मेन स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही वो इदारा है जो ये फैसला कर सकता है कि इलेक्शन मुलतवी हों, इलेक्शन के शेड्यूल में कोई तब्दीली हो या नहीं हो। अब सूरत क्या है? एक तरफ तो ये इलेक्शन मुलतवी करने की बातें हैं और दूसरी तरफ जो है वो तमाम सियासी जमातें अपना जो सियासी अमल है, जो इलेक्शन की तैयारी है, उसमें लगी हुई हैं। टिकटों की तकसीम हो रही है, सियासी धड़ेबंदी हो रही है, सियासी इत्तेहाद हो रहे हैं।
और साथ साथ जो है वो सियासी मुशावरत भी हो रही है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। फिर इसके साथ अगर हम देखें तो इससे ही लिंक एक बड़ा अहम केस जो है उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, और वो है 62(1)F का। उसमें नाहरी से मुतल्लिक भी फैसला होना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सूरत हाल को देखते हुए कोई भी इदारा या कोई भी जमात जो है क्या इलेक्शन में रोड़े अटका सकती है या इलेक्शन मुलतवी करा सकती है। और सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि सेनेटर दिलावर ने किसके कहने पर ये करारदाद पेश की और इस करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया। तो यूँ हम कह सकते हैं कि एक तरफ ये करारदाद और दूसरी तरफ इलेक्शन और तीसरी जगह कानून। कानून में कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं है, आइन में कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी कर लिए जाएँ। लेकिन देखते हैं हालात क्या क्या होते हैं और फैसला इलेक्शन कमीशन का क्या आता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।